बड़ी अपडेट आपने साझा की, वो दर्शकों को बता दें। बीजेपी ने 84 सीट से प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कारीलाल ननुमा को भाजपा उम्मीदवार बनाया गया है। तो सामने उनके कांग्रेस से महेश रोत हैं और 6 सीटों पर पहले ही बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। 1 सीट बाकी थी। लंबे मंथन के बाद अब नाम की घोषणा बीजेपी की ओर से की गई है। 84 सीट से कारीलाल ननुमा को कारीलाल ननुमा को भाजपा उम्मीदवार बनाया है। लंबे मंथन के बाद नाम की घोषणा हुई है। 1 सीट पर लगातार मंथन हो रहा था, इंतजार हो रहा था। तो लंबा मंथन हुआ, मंत्रणा हुई और उसके बाद अब बीजेपी ने कारीलाल ननुमा को बीजेपी प्रत्याशी बनाया है। लंबे मंथन के बाद नाम की घोषणा हुई है और ये लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 84 से कारीलाल ननुमा का नाम सामने आया है बीजेपी की ओर से। सबसे पहले ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। एक लंबी मंत्रणा निश्चित तौर पर चली क्योंकि 6 प्रत्याशियों की घोषणा बीजेपी पहले ही कर चुकी है और इंतजार हो रहा था। कल देर रात कांग्रेस ने भी अपनी 7 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, ऐलान कर दिया। और अब जो 1 सीट बीजेपी की बची थी 84 से, कारीलाल ननुमा को प्रत्याशी बनाया है। नाम का ऐलान बीजेपी की ओर से कर दिया गया है। तो लगातार हमारे सहयोगी सुनील भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, लगातार हम दर्शकों के साथ जानकारी साझा कर रहे थे। फील्ड वर्क दोनों ही पार्टियों की ओर से किया गया है और कांग्रेस ने तमाम नए चेहरों को इस बार मौका दिया है। गठबंधन नहीं है, चुनौतियां काफी सारी हैं, लेकिन कांग्रेस इस बार तैयारी के साथ लगता है आई है। बिल्कुल, जो कांग्रेस की लिस्ट जो उसमें यही मनीषा खास बात यही रही कि इसमें जो दलित जो सोशल इंजीनियरिंग है वो भी देखने को मिली है, महिलाओं को भी मौका दिया है और जो नया चेहरा जो युवा चेहरा है उसको भी मौका दिया है। क्योंकि 84 सीट की अगर हम बात कर लें तो महेश रोत को वहाँ पर टिकट दिया है। पहले NSUI में महेश रोत रहे थे, उसके बाद यूथ कांग्रेस में फिलहाल हैं और अब कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो युवाओं को भी आगे लाने की कोशिश कर रही है और जो एक छवि है कि कांग्रेस नए लोगों को मौका नहीं देती है, इसके उलट अपनी जो छवि है उसको यहां पर सुधारने की और नई छवि जो है वो पेश करने की कोशिश की गई है, ताकि जो युवा वोटर्स जो कांग्रेस का जो साथ छोड़े हैं वो ये देखें कि कांग्रेस युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। क्योंकि 84 सीट काफी चुनौती भरी सीट है। यहां पर जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी का वर्चस्व स्थापित हो चुका है, जबकि यहां पर कांग्रेस जो पारंपरिक एक पार्टी के रूप में थी, पारंपरिक वोट बैंक आदिवासी रहा है कांग्रेस का, लेकिन अब फिर से कांग्रेस की रणनीति कोशिश यही है कि वापस से अपनी जो खोई हुई जमीन यहां पर हासिल की जाए। और इस बार 84 में, क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि राजकुमार रोत एक तरफा वहां पर जीत रहे हैं, काफी मजबूत हैं, लेकिन अब दोनों जो बड़ी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार वहां पर उतार दिए और दोनों ही पार्टियों ने जो स्थानीय उम्मीदवार है, जो 84 के उम्मीदवार हैं, जो 84 की आदिवासी जनता के बीच में रहते हैं, उनको टिकट दिया है। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है 84 में वो देखने को मिलेगा। फिर दूसरे आदिवासी अंचल की सीट अगर सलुम्बर की बात करें तो वहां पर जो भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी ने अपना कैंडिडेट पहले ही घोषित कर दिया था। कल जो लिस्ट आई उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये देखने को मिली कि न सिर्फ सलुम्बर में बल्कि उदयपुर में जो कांग्रेस के दिग्गज और कद्दावर नेता रघुवीर सिंह मीणा माने जाते हैं और उनके नाम पर भी चर्चा चल रही थी, लेकिन कांग्रेस ने जो रणनीति है वो तैयार की और इसमें ज्यादा ये लग रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट
वोट है उसको प्रायोरिटी दी है, कार्यकर्ताओं की जो बात है वो वहां पर मानी है, और जो रघुवीर मीणा और उसके परिवार को टिकट ना देकर जो नया चेहरा जो रेशमा मीणा उस पर दांव खेला है, क्योंकि ये रेशमा मीणा वही है जो पहले प्रधान रह चुके हैं कांग्रेस से। इसके अलावा महिलाओं के लिए और साथ ही साथ जो सलूम्बर में कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पर लगातार सक्रिय रही हैं। 2023 में भी विधानसभा चुनाव में जो टिकट की मांग प्रमुखता से उठाई थी रेशमा मीणा ने, लेकिन पार्टी ने रघुवीर मीणा के परिवार पर दांव खेला था। लेकिन 2023 में बागी के तौर पर रेशमा मीणा चुनाव लड़ी और जो खुद भी हारी और कांग्रेस को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन वो समझ अब कांग्रेस में आई, इसको लेकर ही रेशमा मीणा को यहां पर टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बात हम जो ईआरसीपी वाले जो क्षेत्र है ईस्टर्न राजस्थान की अगर बात करें, तो यहां पर जो दौसा और देवली उनियारा लगातार ये था कि किसको टिकट दिया जाएगा, किस तरह से जो कांग्रेस यहां पर अपना जो पहले दोनों सीटें जो बनी हुई थी कांग्रेस की, क्योंकि दौसा में भी कांग्रेस है और जो देवली उनियारा है यहां पर भी कांग्रेस है, दोनों सीटों पर कांग्रेस वापस किस तरह से रिपीट हो, यह भी कांग्रेस की कोशिश थी। सुनील, इस बार लगातार कोशिश यही की गई है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं पटकनी नहीं खानी पड़े, और इसीलिए कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ आई है। आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।